अबीर ग्रुप फाउंडेशन के मातहत आबिदा पठान और उज़ैफ तिरमिज़ी के द्वारा गरीब महिलाओं को साधन सामग्री पहुंचे रोजगार की, उसके चलते एक प्रोग्राम रखा गया। तमाम समुदाय के और सामाजिक आगेवान पॉलिटिशियन लोगों ने हाजिरी देकर इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तमाम लोग जो यहाँ पर जुड़े थे, कौम के आगेवान भी, और महिलाओं को भी एक मोटिवेट मिलेगा इससे। आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम होंगे, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या करें? इसमें ऐसी बात है कि जब हम फील्ड में जाते थे तो हम महिलाओं से मिलते थे तो महिलाएं ऐसा कहती थी कि देखो हम मध्यम वर्ग की ऐसी महिलाएं हैं कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते और रोज़गारी का कुछ जरिया होना चाहिए। तब मुझे ऐसा आइडिया आया कि भाई हम इनको खुद के पैरों पे सद्दर करने के लिए इनको सिलाई मशीन दे। जो हमारा अबीर ग्रुप है जिसमें मैं, उज़ैफ तिरमिज़ी, अतीक खान, इरफान शेख, फारूक हमदर्द, जीतू भाई मकवाना, हम सब जुड़े हुए हैं। तो हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करा जिसमें पहले हमने औरतों के आधार कार्ड लिए, फिर उनकी तहकीक की कि कौन रेडीमेड का सीता है, कौन बाहर के कपड़े ज़रूरतमंद है। तो इसलिए हमने उनको एक सिलाई मशीन का जरिया कराया जिससे उन्हें कहीं किट की लाइनों में ना लगना पड़े। अगर वो बाहर का कोई ड्रेस भी सिएगी तो एक ड्रेस सीखे भी 200-250 कमा सकती है, और रेडीमेड का माल सिएगी तो एक दिन में 400 भी कमा सकती है। और इसी तरह आने वाले दिन में हम औरतों के लिए दूसरे प्रोजेक्ट लाएंगे जिसमें मेरा ऐसा भी इरादा है कि कोविड के बाद कपूर की गोली भी बहुत फास्ट बिक रही है, कपूर का यूसेज बढ़ गया है। तो मैं, नूरजहां, स्वाति, सीबा, हम सब लोग एक ऐसा प्रोग्राम कॉन्सेप्ट लाएंगे जिसमें औरतों को घर बैठे हम ये अगरबत्ती, कपूर की गोलियां ऐसा बनाने का कोई गृह उद्योग का प्रोजेक्ट दें जिसकी मार्केटिंग भी हम करेंगे, जिससे सर्वधर्म की बहनें खुद के पाँव पे खड़ी हो सके और मजबूत बन सके। ये प्रोग्राम आप पत्रकारिता करने के साथ साथ ये कितना कुछ मुश्किल है, घर परिवार भी संभालना है, सामाजिक काम भी करने हैं, लोगों की खिदमत भी करनी है। हाँ, ये मुश्किल तो है ये सारे टास्क करना, क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ ना तब मैं कल का दिन का प्लान बना के ही चलती हूँ कि कल मुझे ये उठना है, फैमिली की जिम्मेदारी है। पर एक सच्ची बात, जो जर्नलिज्म मेरा काम है, जैसे मैं खुद को जर्नलिस्ट नहीं बोल सकती क्योंकि उस पर भी काफ़ी विवाद है, लोग पीछे पड़ गए, डिग्रियाँ भी मांग रहे हैं। पर हाँ, कौम के लिए जो भी मुद्दा मेरे को जहाँ पे आवाज़ उठाने जैसा लगेगा कि हाँ मेरी कौम के भाई या बहन के साथ गलत हो रहा है, वो आवाज़ में उठाऊंगी। और साथ साथ ये समाज सेवा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी पिछली ज़िंदगी में एक ऐसे चीज़ से गुजर के आई हूँ जहाँ मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आवक का कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए मैं कौम की खिदमत, हर धर्म की औरत के लिए, उनकी कोई भी समस्या की आवाज़ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। तमाम जो मेहमान आपने इन्वाइट किए थे, तमाम लोग आए हैं जी, उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? मैंने जिन को भी बुलाए थे हमारे भाई अलग अलग राजकीय पार्टियों से तो जुड़े हुए हैं, सामाजिक आगेवान भी है, और वो सब एक मंच पे यहाँ क्या आके बैठे थे सिर्फ हमारी कौम के लिए। भले वो भाजपा, कांग्रेस, MIM से जुड़े हुए थे, उन सब यहाँ आए, उन्होंने मेरे को इज्जत दी। और मेरा हाँ मुफ्ती साहब शब्बीर आलम साहब भी आए और उन्होंने इस्लाम के बारे में जो बताया कि भाई पड़ोसी को तकलीफ़ हो तो शरीयत कहती है तुम गुनहगार हो। तो इन लोगों के लिए सिलाई मशीन या आगे जो भी उनके लिए हम रोज़गारी का जरिया करते तो शब्बीर आलम साहब की बातों को हम हमारी ज़िंदगी में उतारें, शरीयत पे भी चलें, और जिससे हमारी कौम का और हर धर्म की औरतों का फ़ायदा हो। बस ऐसा हमारा प्लान है आगे के लिए। जी मैम, क्या कहोगे, आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में पहुँचे, ये सोशल वर्क का काम था, महिलाओं के लिए, एक रोज़गार के लिए यहाँ पे जो सामान दिया गया उसको लेकर क्या? जी, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और महिलाओं पे काफ़ी असर पड़ता है महंगाई का, और अपने बच्चों और घर परिवार को कैसे चलाना है उससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी प्रभावित होती है। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी समस्या तो चली रही है, पर जब खुद कमाने लग जाओ और लगे कि आप अपने परिवार को चलाने में और ज़्यादा जिम्मेदारी उठा पा रहे तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और कई चीज़ें हैं, जब आपकी इनकम कम होती है तो सिर्फ ज़रूरी चीज़ क्या है उसमें बहुत कम चीज़ें शामिल हो पाती हैं। कई बार वो अपने बीमारियों पे खर्चा नहीं कर पाती, दवाइयाँ उनको महंगी लगती है, वो सब खर्चा नहीं कर पाती। तो बच्चों के लिए, खुद के लिए, अपने और परिवार के लिए वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है उनकी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इससे क्या है कि खुद की भी मदद होती है और वो भी किसी और की मदद कर पाए, ये भी क्षमता बढ़ती है। तो जैसे ये जो पीड़ा उठाया वो एक महिला ने और महिलाओं के लिए उठाया, एक ने अगर 25 के लिए किया तो वो 25 और 50 के लिए कर पाएंगी, वो 50 फिर और 100 के लिए कर पाएंगी। तो ये सिलसिला जारी चलना चाहिए, और इतना अच्छा इनिशिएटिव था तो मैंने सोचा सिर्फ कम से कम आके साथ दिया जा सकता है बस। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अबीर फाउंडेशन ने, और मैं चाहूँगी कि इनको समाज से और ज़्यादा सपोर्ट मिले और ये ऐसे अच्छे काम कर पाएँ। आप भी काफ़ी सालों से काम करती है महिलाओं के लिए भी और सोशल वर्क भी, तो आपकी तंजीम में क्या क्या काम करती है महिलाओं के लिए?
हम लोग का असल में ये है कि एक तो मैं किसी संस्थान के साथ नहीं हूँ, मैं अकेले ही करती हूँ, पर बाकी जो भी कुछ काम कर रहा है अच्छा और जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं उसमें साथ में जुड़ जाती हूँ। तो अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता संस्थान हैं जिनके साथ मिलकर मैंने कुछ किया है। अब जैसे पिछले साल एक पूरे गुजरात की खास तौर पे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं का एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें हमने उनसे पूछा था कि उनकी चाहे सेफ्टी रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो या फिर लेबर वर्क हो, किसी भी तरीके की समस्या उनको, डॉक्टर अगर चाहिए तो मिल पा रहा है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड क्या समस्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स लेके हमको एक मेमोरेंडम बनाना था जो हम गवर्नर को दे पाए। वो एक बहुत अच्छा काम हुआ था। ये बात और है कि गवर्नर हमको तब से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको बताना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट किस चीज़ के लिए ले रहे हो। जैसे हमने उनको बताया वो तब से हमको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। मैं कम से कम 20 फ़ोन कर चुकी हूँ गवर्नर को, गवर्नर ऑफ गुजरात। वो हमारी बात नहीं सुन रहे, मिलना नहीं चाह रहे, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे मणिपुर में जो हिंसा हुई थी अभी भी वो बरकरार है। और क्या असल में क्या है, ये एक चीज़ का मैं क्रेडिट दूँगी सरकार को, वो इस चीज़ में बहुत सफल हुए कि एक के बाद एक कुछ ना कुछ समस्या नई पैदा करते रहो ताकि पुरानी समस्या पे किसी का ध्यान ना जाए। तो ये सामाजिक संगठनों को और एक्टिविस्ट को जो थकाने की कोशिश है कुछ हद तक काम कर भी रही है, पर इसलिए हमको और ज़्यादा शक्ति के साथ एकजुट होना पड़ेगा ताकि उनको इससे ज़्यादा सफलता इस गलत इंटेंशन में ना मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो भी होता है, जहाँ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कुछ भी समस्या होती है सब मिल ही जाते हैं। तो कोई एक जना सिर्फ एक इशू के लिए काम कर रहा है ऐसा है नहीं, हर कोई हर चीज़ के लिए मिलके काम करता है। तो हमारी भी वही कोशिश होती है। जी, थैंक यू। कहोगे आज तमाम धर्म के समुदाय के लोग यहाँ पर आए, एक साथ मिलकर तमाम मानवता की जो है मदद की गई है। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। आबिद आपा उसे उनका जो अबीर फाउंडेशन है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वाकई ये काबिल तारीफ़ है। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि हिंदू बहनें भी थी। तो एक कौमी एकता की एक मिसाल है ये, भेदभाव वगैरह का। तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और सिलाई मशीन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि रमज़ान महीने में काफ़ी इदारे ऐसे हैं जो करोड़ों रुपया बाहर से लेके भी सिर्फ महिलाओं किट देते हैं, मगर वो महिलाओं को कोई रोज़गार ही नहीं देते ताकि उनको वो किट लेने के लिए लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। मगर आबिद आपा और उनके ग्रुप ने जो पहल की है कि ये महिलाएं आज ये मशीन लेके जाएगी, उसके बाद जो सिलाई करेगी तो वो खुद ही पगभर हो जाएगी, खुद रोज़गारी करेगी, उसको कहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अच्छी पहल है। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरा नाम शीबा मलिक है और मैं अहमदाबाद में 15 साल से रहती हूँ। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, बट मैं यहाँ पे रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हम लोग रहते हैं 15 साल से। जी, अहमदाबाद आने के बाद आपने जिस तरह से सोशल वर्क का काम शुरू किया है, कैसा महसूस हो रहा है? ये पहल आपको कहाँ से जो है शुरू हुई, मिली आपको? तो जैसे कि मैं यूपी में हूँ और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा औरतों को ऐसे घर में रखने की कोशिश करते हैं। कोई अगर बाहर आता भी तो दरवाजे के बाहर भी नहीं जाने देते। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मेरा फ्रीडम मिली, क्योंकि मैं जब स्कूल में थी तो मैं खुद बाहर नहीं निकलती थी। जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अकेले खुद से थोड़ा सा देखना स्टार्ट किया। फिर काफ़ी सारे ऐसे सोशल कॉज होते थे, जैसे कि मेरे आजू बाजू कोई आंटी थी जो कैंसर से पीड़ित थी, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके लिए चंदा या फिर जो डोनेशन है वो फाइनेंशियली उनको हेल्प कर सकूं। तो मैं अपने आप से थोड़ा थोड़ा मदद करने की कोशिश की मैंने। जैसे मेरी सोसाइटी में एक बहुत ही यंग औरत थी जो शादीशुदा थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मुझे क्या पता चला कि उनको सिलाई आती है, तो मेरी अम्मी ने स्टार्ट किया अपने कपड़े उनको देना स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे सबको पता चला कि वो सिलती हैं, किसी को पता नहीं था कि वो सिलाई करती आती है। तो पहले ये था कि शादी के बाद औरतें हमेशा घर संभालो, बच्चे संभालो, पर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि वो खुद कुछ कर सकती है। तो वो होता है कि एक बार हिम्मत आती है, काबिलियत होती है ना आप में, तो ज़रूरत के साथ साथ वो आपको पता चलता है। तो उनको पता चला। और आज जब मैंने, मेरा अभी ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड है मेरा,
और फिर वो मेरे साथ काम करने लगी। मैंने उनको बहुत सारे डिज़ाइन बताया, बहुत गाइड किया। तो पहले उनको सिर्फ सलवार समीज़ आती थी, अभी इनको चनिया चोली, वेस्टर्न कपड़े, ऐसे बनाना वैसे बनाना टेक्निक वो यूट्यूब से देखती थी। तो वो थोड़ा मैंने उनको ट्रेन किया। और जब मेरे कस्टमर्स जो होते थे, ये अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े मॉडल्स हैं, वो पहनते थे कपड़े, मैं उनको घर जाके दिखाती थी कि जो आप रात रात में मेहनत करती हो वो कौन पहनता है। तो वो देखती थी और अपने रिश्तेदारों में भेजती थी कि मेरे कपड़े ये लोग पहनते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती थी। और आज वो बहुत ज़्यादा ही काम कर रही हैं, अभी बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं उनके पास। तो जैसे कि आज यहाँ पे भी बहुत सारी महिलाओं को सिलाई मशीन दी गई है, तो मैं एकदम से मुझे याद आता है कि जब औरतों को पता चलता है कि उनकी काबिलियत क्या है, अगर वो चाहें, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट मिले अगर आपको सही इंसान से, सही लोगों से, भले आपके भाई हो, अम्मा हो, अब्बा हो, कोई भी, तो वो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ है कि मैं चाहूँगी कि महिलाओं को भी और ट्रेनिंग मिले। कल को जो डिज़ाइनर्स बड़े बड़े होते हैं, इनका सपना होता है कि गली से बाहर निकलें, डिज़ाइनिंग में उसमें जाएं, तो वो अगर इनको ट्रेनिंग मिले सही तरीके से तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बस ये चाहूँगी ऑल द बेस्ट इनको, और इनका जो ये जज्बा है ऐसे ही रहे, क्योंकि इनकी खुद की एक पहचान है, ना कि सिर्फ ये किसी की बीवी है, अम्मा है या किसी की बहन है। ये खुद में एक इंसान है जो एक काबिलियत है रखती हैं। तो मैं वही चाहूँगी कि ये लोग और आगे बढ़ें और इनको बस ऐसे सपोर्ट मिलता रहे, एक जज्बा लगातार उनको ऐसे पुश करते रहे कि वो कुछ कर सकें अपने लिए। शुक्रिया, थैंक यू।